एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन एलॉन मस्क को टक्कर देने के लिए चीन की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी ने भी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करा ली है। पाक चीन दोस्ती के तनाजुर में क्या एलॉन मस्क की स्टारलिंक का पाकिस्तान में मुस्तकबिल खतरे में है, या वो चीनी कंपनी को इस खित्ते में मात देने में कामयाब हो जाएगा? इसका अंदाजा सबसे पहले लाइसेंस हासिल करने के बाद होगा। इत्तलात के मुताबिक चीन की शंघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी इंटरनेट सार्फिन के लिए ऑफर दे रखी है कि वो स्टारलिंक कंपनी से कम रेट देगी। चीन की SSST नामी कंपनी का एक मसला यह है कि वो रवां साल 2025 में इंटरनेट के लिए अपना सैटेलाइट जमीन के मदार में भेजेगी, जबकि एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का सैटेलाइट पहले ही जमीन के करीब तरीन मदार में मौजूद है। चीन की कंपनी का दावा है कि वो 2027 तक पाकिस्तान समेत दुनिया भर को सैटेलाइट इंटरनेट देने के काबिल हो जाएगी, जबकि अमेरिका चीन की इस पेशरफ्त को रोकने के लिए कोशां है। चीन का दावा है कि वो 2030 तक 30,000 के करीब छोटे बड़े सैटेलाइट खला में पहुंचाएगा। स्टारलिंक कंपनी भी पाकिस्तानी सार्फिन के लिए बेहतर पैकेज की पेशकश दे रहा है। ताहम इस अमेरिकी कंपनी को इस खित्ते में लैंडिंग के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस के सख्त मराहिल से गुजरना पड़ रहा है, जबकि पाक चीन दोस्ती की पुरएतमाद फजा में चीनी कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस में आसानी होगी। ताहम ये इस बात पर मुनहसर है कि क्या वो स्टारलिंक से पहले पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस दे पाएगी। इससे कबल समंदर में फाइबर केबल के जरिए दुनिया को इंटरनेट फराहम करने में अमेरिका, जापान और फ्रांस की कंपनियों की अजारादारी है, और चीनी इदारों को समुद्री रास्ते देने में अमेरिका सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए चीन भी अमेरिका और उसके तहादियों के मुकाबले के लिए मैदान में खुलकर सामने आ चुका है। इस वक्त 1.4 मिलियन किलोमीटर फाइबर केबल समंदरों से गुजरकर दुनिया के कई ममालिक को सर्विस दे रही है। अमेरिका ने आबदोजों के जरिए चीनी इदारों की केबल के रास्ते में रुकावट पैदा कर रखी है। ताहम चीन ने इन ममालिक के साथ इंटरनेट सर्विस जारी रखी जिनके साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात बेहतर थे। एशिया में जहां बैंडविड्थ की मांग तेजी से बढ़ रही थी, चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम इस वक्त कई बड़े केबल प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही हैं। इनमें से 2 चीन, सिंगापुर और जापान से मुंसलिक हैं। अफ्रीका और यूरोप के इर्द गिर्द चीनी इदारों ने ये बिजनेस कामयाबी से जारी रखा, जबकि बाकी खित्तों में अमेरिका इनके लिए रुकावट बना रहा। चाइना यूनिकॉम सेल लाइन में एक बड़ा सरमायाकार था। इसने ब्राजील को कैमरून से जोड़ने वाली 5800 किलोमीटर की केबल बिछाने पर 2020 में काम शुरू किया। आलमी इदारों ने इतराफ किया कि बीजिंग के पास दूसरे टूल्स हैं जो वो बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दुनिया के कई ममालिक को खदशात पैदा हो गए हैं कि समंदर में केबल नेटवर्क के जरिए जासूसी के खतरात बढ़ गए हैं। इसलिए केबल बिछाने वाले इदारों को इजाजत लेने और सिक्योरिटी क्लियरेंस में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी की आलमी सर्द जंग के इस माहौल में पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में एलॉन मस्क के इदारे की कंपनियों के बारे चीन को शदीद खदशात हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन की सिक्योरिटी मफादात मुश्तरक हैं। इसलिए जनूबी एशिया के ज्यादा ममालिक का इस बात पर इत्तफाक है कि सैटेलाइट नेट के लिए चीन ज्यादा काबिल एतमाद है, क्योंकि खला से अमेरिकी कंपनियों को लैंडिंग राइट्स देने से सिक्योरिटी और प्राइवेसी के खतरात हमेशा रहेंगे।